इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लखनऊ में 3 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम 5 बजे शुरू होगी। आपको बता दें, बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े 15 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने और मंजूरी मिलने की भी संभावना बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो विकास परियोजनाओं, प्रशासनिक सुधारों, बुनियादी ढांचा विकास और जन कल्याणकारी योजना संबंधित कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। बैठक में आगामी योजनाओं और राज्य के विकास कार्यों को गति देने पर भी मंथन होगा। योगी सरकार इस बैठक पर सभी विभागों और राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, जिनका सीधा असर प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर पड़ेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कुशीनगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 424 करोड़ रुपए की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से माफिया और मच्छर दोनों को खत्म करने का अभियान चलाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया बेरोजगारी फैलाते हैं, जबकि मच्छर बीमारियां फैलाते हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले प्रदेश में माफिया और अराजक तत्वों का बोलबाला था, लेकिन अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि पहले इस क्षेत्र में जंगल पार्टी का आतंक था, जबकि अब विकास और सुशासन का माहौल है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे कुशीनगर जनपद के तमकुही राज और फाजिल नगर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वैदिक कालीन और रामायण कालीन विरासत का साक्षी महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली और 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान महावीर की पावन नगरी से जुड़े हुए जनपद की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं आप सभी का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं यहां के युवाओं का हृदय से इस उत्साह के लिए धन्यवाद देता हूं कि भीषण गर्मी में भी उनका ये उत्साह हम लोगों को एक नई दिशा में कार्य करने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद मुझे इस तमकुही राज और पावा नगरी की धरती पर पहली बार आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये दुर्लभ जगह है। भगवान राम के पुत्र कुश से भी इसका संबंध है। भगवान बुद्ध से भी इस धरती का संबंध है और भगवान महावीर से भी इस धरती का संबंध है। इतनी समृद्धशाली विरासत का साक्षी हमारा कुशीनगर। याद करिए आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पहले किन स्थितियों के लिए मजबूर था। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक,
आज की पीढ़ी जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम की है, वह जंगल पार्टी के आतंक के बारे में नहीं जान पाता होगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद उससे सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से था। हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। किसान तबाह था, पर्ची नहीं मिलती थी, गन्ने की पर्ची नहीं, और मिल गई तो घटतोली अलग। वह मेहनत करता था लेकिन उपज का दाम नहीं पाता था। हर ओर से शोषण, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, और न ही नौकरी और रोजगार की व्यवस्था। अब रुक कर लेते अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें, कानपुर देहात पहुंचे संजय निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। संजय निषाद ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताते हुए कहा कि पार्टी अब ऐसा लेबल लग चुका है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कहा जिसे डूबना होगा वही कांग्रेस की सीटें देगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस की नीतियों के विरोध में हुआ था, लेकिन आज वही उसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं सपा विधायक अबू आजमी के यूपी में धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जाने संबंधी बयान पर भी संजय निषाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान होने वाली हिंसा और अपराधों पर बयान देने के बजाय एनकाउंटर पर राजनीति की जा रही है, जो दोहरी राजनीति का उदाहरण है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देगा, खत्म करेगा। बहुत गलत है। एक तरफ कहेंगे कि हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे, दूसरे तरफ आप इस तरीके से त्योहार पर किसी को चूरा घोपेंगे, उस पर बयान नहीं देंगे। क्यों नहीं मौलाना बयान देना चाहिए ना, आखिर उनको देना चाहिए था। और जैसे जैसे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। यही तो है दोगला राजनीति, इसी को कहते हैं ना, दोहरा चरित्र। देखो, ट्रक के पीछे एक लिखा रहता है, सटला तक गैला, तो वही है। जितना सटेंगे कांग्रेस डूबती हुई जहाज है, पाप का घड़ा है, और अपने तो कांग्रेस डूबी रही है, उसका एक लेबल लग गया कि हम कभी सत्ता में नहीं आएंगे। तो एक बार दिया था 2017 में 100 सीट तो दिया था ना, देख लो क्या दशा हुई। तो है 100 सीट दे के डूब गए। बिहार में देखो दे के क्या किया इन लोगों ने। तो जिसको डूबना होगा वो कांग्रेस को सीटें देगा, खत्म करेगा। ये तो सोचना समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ ही समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में रोडवेज के संविदा चालक परिचालकों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया। निजी कंपनी में विलय के विरोध में दुबग्गा डिपो के संविदा कर्मी हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर एकत्र हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। आपको बता दें, संविदा कर्मियों का कहना है कि उन्हें एसएस एंटरप्राइजेज जैसी निजी कंपनी में विलय करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी बात सुनो जैसे नारों से गांधी प्रतिमा स्थल जो है वो गूंज उठा। करीब 500 सिटी बस सेवा से जुड़े परिचालक और चालक कई दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं। उनका कहना है कि वो निजी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें हजरतगंज से इको गार्डन भेज दिया गया। यहाँ आते हैं, कोई सुनवाई नहीं, यहाँ से सीधा लाद के वहाँ डाल दिया जाता है, 6 बजे के बाद छोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महोदय दयाशंकर जी ने भी कल सुनवाई हुई और उन्होंने भी कुछ नहीं सुनवाई की। क्या करें हम लोग, बताओ क्या मांगे आप? हम लोगों की संविदा पे हम लोग पहले थे भारत और संविदा पे रहेंगे, प्राइवेट कंपनी में नहीं जाएंगे। राजनीति के हाथों में सौंपा जा रहा है और जो है जब हम सब जो है कहते हैं कि संविदा हम पर रखा जाए तो वो कहते हैं नहीं, आपको जो है निजीकरण के हाथों में हम दे देंगे। ये जो है आज 5वां दिन हड़ताल का है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की
लेखपाल भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, नीट के बाद अब इस मुद्दे पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब राजनीतिक दलों ने भी इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए। इस कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कथित पेपर लीक, बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम, महिला उत्पीड़न, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला अधिकारी कार्यालय की ओर कूच किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भी काफी देर तक प्रदर्शन और नारेबाजी का सिलसिला चलता रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार पेपर लीक रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया गया कि महंगाई और बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। हम समाजवादी पार्टी महानगर के लोगों ने इलाहाबाद में बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस और जो नीट का एग्जाम हो रहा था, आप लोगों ने देखा जिस तरह का पेपर आउट हुआ, जो हम गरीब किसान नौजवान के बेटे जो रात रात पढ़ करके जो है एग्जाम दे रहे थे, और अभी आपने देखा 3 दिन पहले लेखपाल का एग्जाम हुआ, उसका भी पेपर लीक है। तमाम मुद्दों को लेकर के हम पार्टी के लोग आज डीएम को ज्ञापन देने आए हैं और इनके माध्यम से हम लोग राज्यपाल को देंगे। अगर पेपर आउट जो हुए हैं वो दोबारा पेपर नहीं कराएंगे तो हम सब लगातार सड़क लेके फदंत लड़ाई लड़ेंगे। लोग आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव का आह्वान है कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी तहसीलें हैं, जितने भी लगभग मुख्यालय हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी जिला महानगर से लेकर तमाम प्रदेश की जितने कार्यकारिणी है, सब लोग आज आंदोलनरत है। नीट, लेखपाल, पुलिस, दरोगा, एसआई, एसएससी जितनी भी भर्तियां हुई है, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, उनको लेकर आज प्रदेश व्यापी, देश व्यापी धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्योंकि ये सरकार अपने ठेकेदारों को, अपने लोगों को, अपने बेहतरीन जगह, अच्छे स्थानों पर अपने लोगों को इसलिए रख रही है क्योंकि आने वाले दिनों में पिछड़े दलित जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको नौकरी न मिले, उनको रोजगार न मिले, उनको रोजगारों से वंचित किया जाए, उनके माँ बाप के सपनों पर कुठाराघात किया जाए। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी समाज के लोग नौकरी पाए। और आज देखिए पूरा प्रदेश त्राहिमाम है, नौजवान सड़कों पर रेंग रहा है, नौजवान अपने हक अधिकार के लिए रो रहा है। सड़कों पर आप देखिए 50-50 हजार की भीड़ सड़कों पर चल रही है नौजवानों की। खबर अयोध्या से है, जहां गाय को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर अब प्रतिक्रियाएं जो है वो तेज हो गई हैं। इस मामले में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस विषय को सनातन धर्म के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। परमहंस आचार्य ने कहा कि जो लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठा रहे, उन्हें पहले सनातन धर्म के सिद्धांतों को समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को केवल संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कई बार लोग परिस्थितियों के अनुसार अपना रुख बदल लेते हैं, जो विचारों में असंगति को दर्शाता है। फिलहाल इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आदरणीय श्री निश्चित रूप से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है। इसलिए कहा गया गावो विश्वस्य मातरः, गो माता तो विश्व की माता है। सर्वदेव स्थिता देहे सर्वदेवमयी गौ, इसलिए संपूर्ण देवी देवता का निवास गौ में होता है। माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसा आदित्यानाम अमृतस्य नाभि, गौ माता के तो नाभि में अमृत होता है। ये रुद्रों के भी माँ है, ये वसुओं की भी पुत्री है और आदित्यों की यह वहन है, अग्नि है। तो निश्चित रूप से गौ माता के ऊपर मौलाना मौलवी जो कह रहा है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, वो निश्चित रूप से दोगला है, निश्चित रूप से उसकी बुद्धि पशुत्व वाला है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मौलाना गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, उनको लेकर के योगी जी ने बताया है कि भाई अगर तुम्हें सनातन के बारे में जानकारी नहीं है, अगर तुम्हारी मजहबी बुद्धि है तो पहले सनातन के विषय में जानो। तुम्हारा जो ये दोगलापन है कि
देखते रहते हो, हवा का रुख हो उसी के हिसाब से गिरगिट जैसे अपना रूप बदलते हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर आजमगढ़ से है, जहां यूपी एटीएस ने मोहम्मद शेख नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एटीएस का आरोप है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित एक आतंकी नेटवर्क के संपर्क में था और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने के साथ साथ कथित तौर पर विध्वंसक गतिविधियों की योजना बनाने में भी शामिल था। जानकारी के मुताबिक एटीएस को आरोपी की गतिविधियों को लेकर इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां अब आरोपी के नेटवर्क, संपर्कों और डिजिटल गतिविधियों की जांच कर रही है। हालांकि आरोपी के परिवार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। परिवार का कहना है कि मोहम्मद शेख निर्दोष है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई कर रही हैं। मेरा बच्चा मेरे पास यही रहता था। इस दुकान को सुबह आना, दुकान खोलना, दुकान खोल के साफ सफाई करके अंदर बाहर सामान जो है दुकानें पर रहना। ये नहीं कि हाँ चलो कहीं इधर उधर कहीं जाना बाहर या कहीं घूमना टहलना, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ कोई इसका रिकॉर्ड भी नहीं है। थाने पे चले जाइए, हमारा निजामाबाद थाना, उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं। ना गांव मोहल्ले में अगर पूछ लीजिए किसी से ना मार ना झगड़ा ना किसी प्रकार कोई वही नहीं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस कमिश्नर की निगरानी में प्रशासन और पुलिस की टीम ने खोड़ा इलाके में स्थित मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम उल उलूम में सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है। मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो। फिलहाल प्रशासन की ओर से सीलिंग कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के तहत की जा रही है। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर भी लोगों की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। बीती 28 तारीख के दिन बकरा ईद वाले दिन जिस तरीके से सूर्य चौहान की हत्या कर दी जाती है, उसको जो है बताया जाता है कि आपने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है। उसने कहा कि नहीं, आइए हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद अरसद के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद में गाजियाबाद प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। क्लीन ऑपरेशन यहाँ पर चला दिया गया। 3 अवैध मदरसों को जो है सीज किया गया। जो अवैध मदरसे चल रहे थे खोड़ा के अंदर, तो उनको सीज कर दिया गया। लेकिन जो बच्चे उसमें पढ़ रहे थे अवैध मदरसों के अंदर, तो उन बच्चों को जो है कहीं प्राइवेट स्कूल में भी शिफ्ट करने के आदेश किए जाएंगे। और लगातार गाजियाबाद डीएम और गाजियाबाद कमिश्नर के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से फोर्स काफ़ी चप्पे चप्पे पर फोर्स जो है निगरानी करे हुए है, ड्रोन कैमरे के द्वारा लगातार जो है उन अपराधियों को खोजने की तलाश जारी है। खुद प्रशासन यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार पुलिस की मैप फोर्स के साथ में जो तमाम औला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन तुषार के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आईपीएल में शानदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ आध्यात्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे। मंगलवार यानी आज सुबह दोनों ने परिक्रमा मार्ग स्थित श्री हिट राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। विराट और अनुष्का आश्रम में प्रेमानंद महाराज के चरणों में बैठकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नजर आए। इस दौरान आश्रम में आध्यात्मिक माहौल भी देखने को मिला। आपको बता दें, विराट कोहली आईपीएल मैच की जीत के तुरंत बाद इस धार्मिक यात्रा को लेकर वहां पहुंचे और प्रशंसकों और ब्रजवासियों में उन्हें देखने के लिए खासा उत्साह भी देखने को मिला। वहीं अपने पसंदीदा क्रिकेट के वृंदावन पहुंचने की खबर मिलते ही आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई विराट और अनुष्का की एक झलक पाने को उत्सुक नजर आया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उन्नाव से एक शिकायत सामने आई है, जहां मौरावा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कुछ लोगों पर घर में घुसकर
मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि 28 मई की सुबह कुछ लोग उसके घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने कथित तौर पर घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। पीड़िता का कहना है कि बीच बचाव करने आए उसके पुत्र के साथ भी मारपीट की गई, जिससे दोनों को चोटें आई हैं। महिला के अनुसार घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है और शिकायत पत्र भी सौंपा गया है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसका और उसके पुत्र का मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया। अब महिला ने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच, मेडिकल परीक्षण और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। साहब के पास हम आए थे। बगल के पड़ोस के गांव की रंजी गुप्ता है, जो कि बहुत ही दबंग महिला है। कई लोगों को क्षेत्र में परेशान कर रखा है उसने, जो है अब की बार उसने हमको शिकार बनाया है। और हमारा उसका एक पैसे का लेन देन था गेहूं का। हमने उसी भाई से जो है गेहूं के लिए पैसे लिए थे। हालांकि उसमें गेहूं हमने उसको वापस कर दिया था। 9 या 10 हज़ार रुपये उसका रह गया था। हमने कहा था पिताजी को हमारा ब्रेन अटैक हो गया है, हम जैसे ही व्यवस्था बनती है आपको पैसा दे देंगे। लेकिन जो है उसने जो है अपना एक ज़मीन का कब्जा कर रही थी महारानी खेड़ा ग्राम सभा में। उसके चलते हुए उसने जो है हमको अपना शिकार बना लिया कि ये जो है वहाँ उठते बैठते इधर उधर आते जाते हैं, जो है रोड से निकलते हैं। और महारानी खेड़ा प्रधान और पिंटू प्रधान उनके साथ में जो है फर्जी को हमको लपेट के जो उन्हें ये आके घर पे महिला हमारे घर में चढ़ाई करने लगी और हमें माता पिता को, हमारे पिताजी को मारा पीटा। हमारे पिताजी का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, उनको ब्रेन अटैक हुआ है, वो ठीक से उठ चल नहीं पा रहे हैं। उनका जनेऊ पकड़ करके उनके भाई ने नोचा, अरे ब्राह्मण तो भिखारी कहीं के, ऐसे अजातसूचक शब्द कहे। हमारे घर में आकर के दूसरे गांव से रजनी गुप्ता, उनके साथ उनके 3 भाई और उनके साथ 2 लड़के और थे, लेकिन हम उनको छीनते नहीं। हमारे आदमी का फालिस का अटैक है, डॉक्टर ने मना किया इनके सामने लड़ाई झगड़ा मत करना, और ये लोग आकर के लड़ाई कर दिया हमारे आदमी की। तुम्हारा भी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इनको अकेले मत छोड़ना है, छोड़ना इनका खतरा हो सकता है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।